हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफ लोगों पहले 25 पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज हम आप लोग के बीच टॉपिक लेकर आए हैं, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे, मैथ है, नंबर सिस्टम है, यानी इसका हिंदी जो होता है संख्या पत्ती यानी मैथ है। इसमें जो हम आज मैथ बताएंगे, रेलवे ग्रुप डी 2025 मैथ, रेलवे ग्रुप डी के लिए बताएंगे। वो भी जो बताएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी जो पहले ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन को बताएंगे, यानी जितना भी क्वेश्चन जो बताएंगे जो रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। तो उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आपको पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 30 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया था, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हम एक्स वाई कुछ नहीं मानेंगे, जो भी बनाएंगे ट्रिक से बनाएंगे। तो जो भी इसमें जो हम बनाएंगे ट्रिक से बनाएंगे। तो देखिए, इसमें बिना एक्स वाई माने हम बनाएंगे। क्या कह रहा है कि किसी संख्या को भाजक, तो सबसे पहले आप ही जान लीजिए कि इसको क्या बोलता है। पहले ये हो गया आपको भाजक, ये हो गया भाज, ये हो गया भागफल, और नीचे हो जाएगा शेष यानी शेषफल। राइट, ये तो जानते ही होंगे। राइट, तो अब ऑप्शन से हम बनाते हैं बिना एक्स वाई माने, कारण वहां उतना टाइम आपको नहीं रहेगा कि एक्स वाई मानिएगा, जल्दी से आंसर बताना है। तो चलिए, अगर ए में ऑप्शन दिया गया 23 को लिया जाता लेते हैं तो आता है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए कि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है, यानी 16 शेष कब बचेगा, यानी क्वेश्चन का मतलब यही बोला जा रहा है कि भाजक से भाग देने पर कितना शेष होना चाहिए, 16। तो इसमें कौन सा संख्या हम रखेंगे। तो देखिए हम 29 जो रखें, ऑप्शन नंबर बी है 29 है। तो मान के चलिए कि संख्या अगर 45 रखेंगे तो 29 से कहा 29, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बच गया 3 में से 2 गया 1, तो 16 बच जाएगा। तो यानी आंसर आपको 29 हो जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे हम 23 लेते तो 23 में नहीं आता, क्योंकि हमको इस संख्या को मालूम करना है, थोड़ा अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है, थोड़ा तब फास्ट बनेगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसीलिए संख्या हमने क्या मान लिया, 45 जब संख्या मान लिए, जब भाजक से भाग देना है तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में 29 है, तो 29 से भाग दिए तो शेषफल आ गया इतना। तो संख्या हमको मालूम चल गया कितना है, 45। संख्या तो मालूम चल गया कि 45 है। अब क्या कह रहा है कि जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाए, मूल संख्या के दुगुना यानी 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 45 दूना 90 आ जाएगा। तो 90 आ जाएगा। तो अब क्या कर रहा है कि दुगुना मूल संख्या के 2 गुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है, उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। तो मान के चलिए फिर, यानी इसी से भाग देने के लिए बोल रहा है 29 से, तो शेष अभी कितना बचना चाहिए, 3। तो 29 दूना 58, 29 या 87, 87 आ जाएगा। तो शेष 3 बचेगा कि नहीं, 90 में से 87 किया 3 आएगा, तो शेष कितना बच गया, 3। तो हमारा जो आंसर है जो आपको क्या आ गया, 29, ऑप्शन नंबर बी। आप ऑप्शन नंबर बी, ए में है 23, ऑप्शन नंबर बी में 29 है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी आ गया 29 आंसर। इस तरह से डायरेक्ट बिना एक्स वाई माने हम बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बहुत ही अच्छा। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, लेकिन लोग क्या है कि देख करके डर से भाग जाते हैं कि कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएगा तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो देखिए, जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, यदि संख्या 6484y6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसको जो पूछा गया था कब, आरआरबी ग्रुप डी 2/9/2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो सबसे पहली बात हम बता देते हैं आप लोग को कि 8 से विभाजित का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक
आठ से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि इसको ऑप्शन से भी हम लेके बना सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन में है, ए में है 3, बी में है 4, सी में 1 है। तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित यानी कि 4, यहाँ बाई है ना, यहाँ 6 है, तो बाई के मान हम रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है 3 अच्छो, तो ये 8 से विभाजित नहीं होगा। अगर हम बाई के जगह पे आप ऑप्शन नंबर सी लेकर देख लीजिएगा, आप पूरा देख लीजिएगा, आप ऑप्शन नंबर सी लीजिएगा तो 416 आएगा। तो इसको जब 8 से भाग आप दे दीजिएगा तो कट जाएगा, 8 × 5 = 40 हो गया ना, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 16, 8 दूना 16 यानी कि कट गया, यानी कि 1 है कि सेट हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी इधर से भी आप मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस तरह अब टोटल में यानी बाई के जगह पर 1 मान है, बाई के जगह पर टोटल में अब 8 से भाग आप दीजिएगा ना, यानी सीधा पैसे लिखिए, जब 8 से भाग दीजिएगा तो आपको कट जाएगा, कितना आ जाएगा बराबर, आपको बराबर आ जाएगा, आप भाग देकर के देख लीजिएगा, इतना आ जाएगा 81056 कट जाएगा। तो यानी कि आंसर जो आपका हो गया, क्या हो गया इसमें आंसर जो आपका हो गया, कितना हो गया, सी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 1। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जो 1 हो गया आंसर आपको। बस इस तरह से आप बिना एक्स वाई माने बिना बना सकते हैं, आपको टाइम को बहुत बचत मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि 15 अंकों वाली संख्या जैसे कि 4a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4 9 से विभाज्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस जो पूछा गया था आपको आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो वेरी आसान है, इसको भी हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीका से बिना एक्स वाई माने। चलिए आप लोग वो वीडियो में बने रहे। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना, सबसे पहले पूरा जोड़ दीजिए। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, टोटल जोड़ देंगे, जैसा कि ए है ए रख दिए, टोटल आप इस तरह से जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 68 आ जाएगा। टोटल जोड़िएगा तो 68 आ जाएगा, तो ए तो रहिए जाएगा यानी 68 आ जाएगा, प्लस ए रह जाएगा, अब भागा 9 से दीजिएगा। तो आप बोल रहा है कि ए के मान में कितना होना चाहिए, वही पूछ रहा है ना आपको, जो पूछ रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए, 9 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान हम कितना रखेंगे, ऑप्शन के अनुसार चुन लीजिए। तो मान के चलिए ए का मान ऑप्शन नंबर ए है 1 है, बी में है 4 है। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे अगर ए के मान 68 + 4 रख देंगे, अब बटा 9 भागा देंगे तो कट जाएगा कि 68 4 8 2 70 72 हो जाएगा, बटा 9 तो 9 8 72 यानी 8 कट गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी। आपका ऑप्शन नंबर आंसर जो है क्या आ जाएगा, बी में क्या है 4। कितना आसान है, देख बी में है कितना 4, दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन कितना आसान, बिना एक्स वाई देख के हम बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत स्टूडेंट को है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, हम पूरा बताने की प्रयत्न करेंगे, आपको कोशिश करेंगे समझाने की, आप कमेंट में लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बोल रहा है इसमें कि 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। ये जो पूछा गया था आपको आरआरबी आरपीएफ एसआई 10 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 में, इसी क्वेश्चन को आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 को अन्य 18 सितंबर 2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। बोल रहा है 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 4 × 9 होगा, सबसे बड़ी संख्या तो ये है। अब इसमें क्या कर रहा है कि जो 49 से पूर्णतः विभाजित है यानी 49 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसमें क्या करना, 49 से भाग दे दीजिएगा। तो 49 दूना कितना आएगा, सबसे पहले 49 से भाग दे दीजिए तो 49 दूना 98 आएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1। फिर इधर 9 उतारेंगे, नहीं लग रहा है तो फिर एगो 0 उतारेंगे, फिर यहाँ से 9 लेंगे, तो अब कितना बार लगेगा, आप 4 बार लगाइएगा ना, हाँ 4 बार 4900 196 आ जाएगा, 4 बार में आप लगाइएगा तो 196 आ जाएगा। तो 9 में से 6 गया 3, इधर कट जाएगा, यानी 3 जो शेष बचा, इसमें क्या करना है, शेष बचा है जो, इसको निकालने की कुछ भी नहीं, यानी 4 बड़ी संख्या जो आप देख रहे हैं इसमें -3 कर दीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा निकल के, यानी 6। इस तरह अब इसको अब 49 से भागा दीजिएगा तो बराबर आपको
4 बार से कट जाएगा, 204 बार से बराबर कट जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा जाता है ग्रुप डी में, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है 2018-2022 का क्वेश्चन देखे आप लोग। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन जब रहता है कैलकुलेशन, तो क्या करता है कि स्टूडेंट उसको देख करके भाग जाता है। भागना नहीं है, उस क्वेश्चन से डरना नहीं, उस क्वेश्चन को डरना पड़ेगा। थोड़ा सा माइंड लगा करके बनाएंगे तो बिना एक्स वाई माने बहुत ही फास्ट बन जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये मैथ अच्छी लगी होगी, तो जरूर एक बार चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो जरूर एक बार लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट समय मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।